बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल ने गजा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी, इंटरनेट बंद, सरहद पर जैमर्स नस्ब। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा पर ज़मीन, फ़ज़ा और समंदर से शदीद हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल की जानिब से गजा का दुनिया से राब्ता मुनक़ता करने के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। सरहद पर जैमर्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। फ़लस्तीनी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक इसराइली बमबारी से फीडर्स, लाइन्स और टावर तबाह कर दिए गए हैं। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम ने गजा में मवासलाती ब्लैक आउट पर अपने बयान में कहा है कि गजा में मवासलाती ब्लैक आउट और न्यूज़ ब्लैक आउट है। गजा पर जारी इसराइली हमलों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, जबकि कई मकामात पर आग भड़कने के सबब धुएं के बादल आसमान की जानिब बढ़ते नज़र आ रहे हैं। महसूर शुमाली इलाके बैतलहिया, बैतलहनून और गजा शहर के शुमाल मगरिब और वस्ती इलाके सबसे ज़्यादा निशाना बनाए गए हैं। शुमाली गजा में ज़्यादा मोहलिक रफ्तार से बमबारी की जा रही है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा की पट्टी में हमास की सुरंगों पर वाइट फास्फोरस से हमले किए हैं। माहिरीन का कहना है कि इन हमलों का मकसद गजा की पट्टी पर ज़मीनी चढ़ाई का तजर्बा करना है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देरी इंसा हमास ने इस बात की तस्दीक की है कि गजा में इसके जंगजू इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में तोसी के बाद मुकम्मल ताकत के साथ इसराइल के हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमास ने जोर देकर कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कोई फ़ौजी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई भी जंग बंदी से मशरूत कर दी। हमास के सियासी दफ्तर के सीनियर रहनुमा मूसा अबू मरज़क ने कहा है कि गजा पहुँचाए जाने वाले इसराइली शहरियों को ढूंढने के लिए वक्त दरकार है, जिसके लिए पुरअमन माहौल की ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर करते हुए महसूर गजा तक इमदादी रसाई और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। अरब रियासतों की तरफ से तैयार करदा करारदाद का मसौदा अगरचे कानून के नफाज का पाबंद नहीं है, ताहम ये सियासी वज़न ज़रूर रखता है। करारदाद के हक में तालियों की गूंज में 120 वोट पड़े, जबकि 45 गैर हाजिर रहे और 14 बशमूल इसराइल और अमेरिका ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। इस्लामी कौंसिल की जानिब से गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 4 बार इजलास में नाकामी के बाद जनरल असम्बली ने जंगबंदी की करारदाद पास की है। करारदाद की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार थी, जिसमें गैर हाजिरी शुमार नहीं होती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गजा में जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने कहा है कि गजा में जंग बंदी का UN जनरल असम्बली का मुतालबा मुस्तरद करते उनका ये भी कहना है कि इसराइल हमास को ऐसे ख़त्म करने का इरादा रखता है जैसे दुनिया ने नाज़ियों और दाइश के साथ किया था। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर की थी। अरब ममालिक की मुश्तरका करारदाद उर्दन ने पेश की थी, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुकम्मल जंगबंदी तक किसी इसराइली यरगमाली को रिहा नहीं करेंगे, हमास ने खबरदार कर दिया। हमास ने मुज़ाकरात कारों पर वाज़ेह कर दिया है कि पहले इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे, जंग बंदी पर राजी हो, इसके बाद यरगमाली को रिहा करेंगे। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए अमन मुज़ाकरात कतर की सालसी में जारी हैं और इस हवाले से हमास के वफ़द के एक रुकन का बयान सामने आया है। हमास का एक वफ़द अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में इस वक्त रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में मौजूद है। इसराइल अपने यरगमालियों की जल्द अज जल्द रिहाई पर जोर दे
दे रही है, जबकि हमास का मुतालबा फौरी जंगबंदी है। रूस के मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमास के वफ्द के रुकन अबू हामद ने बताया है कि गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक एक भी इसराइली यरगमाली को रिहा नहीं करेंगे। फौरी रिहाई इसलिए भी मुमकिन नहीं है कि यरगमाली मुख्तलिफ मकामात पर रखे गए हैं जिन्हें ढूंढने में वक्त लगेगा। ख्याल रहे कि हमास की कैद से रिहा होने वाले 80 और 85 साल खवातीन ने बताया कि इन्हें मकड़ी की जाल की तरह के पेचीदा और भूल भलैयों जैसी सुरंगों में रखा गया था। यरगमालियों की दुरुस्त तादाद मालूम नहीं, ताहम एक अंदाजे के मुताबिक 200 से ज़्यादा इसराइलियों को हमास ने पकड़ा था, जिनमें अक्सरियत फौजियों की है। कबल अज़ीम हमास के एक अहम रहनुमा ने बताया था कि इसराइल से पकड़कर जिन यरगमालियों को गजा में रखा गया था, इनमें से 50 इसराइली बमबारी में हलाक हो चुके हैं, जबकि 4 को रिहा किया जा चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। न्यूयॉर्क में हज़ारों यहूदियों का गजा में सीज़फायर का मुतालबा। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हज़ारों यहूदियों ने गजा में सीज़फायर का मुतालबा कर दिया। यहूदी मुजाहिरीन ने अमरीकी हुकूमत से इसराइल की हमायत ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह है कि गजा पर इसराइली बमबारी 21वें दिन भी जारी है, जिसके नतीजे में शहदा की तादाद 7326 हो चुकी है। वज़ारत सेहत गजा के मुताबिक शहीद फ़लस्तीनियों में 3030 बच्चे और 1726 खवातीन शामिल हैं, जबकि इसराइल की बमबारी से 18,967 अफराद जख्मी। वज़ारत सेहत गजा के मुताबिक जख्मी फ़लस्तीनियों में 2000 बच्चे और 1400 खवातीन शामिल हैं, जबकि 940 बच्चों समेत 1650 फ़लस्तीनी लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा से गिरफ्तार 4000 फ़लस्तीनी इसराइल की जेलों में हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान के क़याम के लिए कल रेफरेंडम, हज़ारों सिखों की शिरकत मुतवक्का। ब्रिटिश कोलंबिया के गुरु नानक सिख गुरुद्वारा में कल खालिस्तान रेफरेंडम वोटिंग में हज़ारों सिखों की शिरकत मुतवक्का है। इसी गुरुद्वारे में 18 जून को भारतीय हुकूमत के अहलकारों ने हरदीप सिंह नज्जर को कत्ल कर दिया था। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत पर बराह रास्त हरदीप सिंह और दीगर रहनुमाओं को धमकाने पर इल्ज़ाम लगाया था। कौंसिल ऑफ खालिस्तान के सरबराह ने ऐलान किया है कि इतवार को रेफरेंडम में सिख रिकॉर्ड तादाद में भारत के खिलाफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करके फैसला सुनाएंगे। डॉक्टर सिंधु ने कहा है कि हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल ने तहरीक खालिस्तान में नई रूह फूंक दी है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे खदशात की तस्दीक कर दी है कि भारत नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। अब ये पूरी दुनिया पे आया है कि भारत सिखों के कत्ले आम में मुलव्वस है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल मफलूज हो चुका साबिक सुहूनी वज़ीर-ए-आज़म का एतराफ़। इसराइली हुकूमत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि यूँ लगता है कि जैसे इसराइल में कोई हुकूमत बरसर इक़्तिदार ही नहीं। इसराइली हुकूमत के साबिक वज़ीर-ए-आज़म याइर लैपिड ने इस बात का एतराफ़ किया है कि तूफ़ान अल अक्सा कार्रवाई को शुरू हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन इसराइल बदस्तूर शॉक में है और मफलूज होकर रह चुका है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि मौजूदा हालात को समझ सकें, लेकिन ये समझना मुश्किल है कि क्यों हुकूमत इस शॉक से बाहर नहीं निकल सकी, जैसे कोई हुकूमत बरसर इक़्तिदार ही नहीं है। याद रहे कि याइर लैपिड नेतन्याहू की इक़्तिदार वापसी से कबल कुछ दिन के लिए अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर बरजुमान थे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 3 रोज़ बाकी हैं। इस सिलसिले में अफ़गान शहरियों को वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मज़ीद 5046 अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। ज़राए के मुताबिक वापस जाने वाले अफ़गानियों में 1241 मर्द, 1002 खवातीन और 2753 बच्चे शामिल थे। अफगान रवानगी के लिए 153 गाड़ियों में 310 ख़ानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 81,974 अफगान पनाहगज़ीन अपने वतन वापस जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को वापसी के लिए मुख्तलिफ आबादियों में स्कैनिंग और गैर मुल्की अफराद की मैनेजिंग आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है। गैर मुल्की अफराद के पास मौजूद दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में दस्तावेज़ात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।